लंबे समय का इंतजार समाप्त हुआ। सभी ये अटकलें लगा रहे थे कि आखिर भाजपा क्यों नहीं तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा करती है। लेकिन उसके बाद दो राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा हुई और उसके बाद आज जो तीसरा नाम था उसकी भी घोषणा हो गई है। खास बात ये रही कि सभी नए चेहरे हैं और अभी हमारे साथ न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल जुड़े हुए, उनसे समझते हैं कि आखिर इतना समय इस बार भाजपा को क्यों लगा और नए चेहरों को क्यों मौका दिया गया है। सर ये बताएं, कैसे देखते हैं इसको कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया। देखिए, जिस तरह से चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद काफी लंबा समय बीत रहा था और ये असमंजस की स्थिति बन गई थी कि भाई भाजपा को आखिर हो क्या गया है। इतनी बड़ी पार्टी, इतना मजबूत संगठन, मुख्यमंत्री का फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही थी और जब इसका परिणाम उभर कर सामने आया इंतजार के बाद, तो सबके लिए अचंभित करने वाला था। ज्यादातर तीनों राज्य हैं, उन तीनों राज्यों में ऐसे चेहरे को मौका दिया गया जिन चेहरों को बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे और बड़े चेहरे को दरकिनार करके उन चेहरों को मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ में विष्णु देवसाई को मौका मिला, रमन सिंह का नाम आ रहा था। रमन सिंह पुराने नेता हैं भाजपा के, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। नई पीढ़ी को मौका दिया गया। ठीक इसी तरह एमपी में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान वहां पर चार बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऐसे में उम्मीद लोग यही कर रहे थे कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बहुत हद तक दिख भी रहा था स्पष्ट। और यही फिर होता है आपका राजस्थान के साथ। राजस्थान की स्थितियां भी ऐसी थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा था। लोग कह रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुकी थी, बड़ी नेता हैं वहाँ की, तो ये असमंजस की स्थिति थी कि आखिर बीजेपी इतना नामों के चुनाव में देरी क्यों कर रही है। तो एक वजह ये भी निकल कर आ रही थी कि नामों के चुनाव में देरी होने की वजह ये है कि लोग जो सोच रहे हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी कि शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे, रमन सिंह नहीं बनेंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बनेंगे, किसी नए नाम पे चर्चा है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ साहिल की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो जो है कि एक संदेश देना, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चाह रहा था कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप निरंतर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फिर अगली बार आपको ही मौका मिले। कोई भी कार्यकर्ता, निचले तबके का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है और ये संदेश बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी में। और कहीं ना कहीं इस तरह के संदेश से जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को बहुत फायदा मिलेगा। उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला किया गया। साथ ही साथ इस तरह की चीज़ें जब होती है कि सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है और कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक उम्मीद रहती है कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक ऐसी पार्टी है, जिस तरह का संगठन है, यहाँ से हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हम भी किसी बड़े पद पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान अगर 4 बार मुख्यमंत्री रहे तो 5वीं बार फिर बनेंगे, 6ठी बार बनेंगे। ये जो मिथ्य है, इस मिथ्य को भाजपा के संगठन ने तोड़ने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि 3 राज्यों में आप जो देख रहे हैं नए चेहरे, अलग चेहरे सामने आए हैं। साथ ही साथ एक ज़रूरी बात यह भी होती है राजनीति में कि कहीं ना कहीं जब आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर करने लगते हैं राज्य में, जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, तो कहीं ना कहीं पार्टी की पकड़ जो होती है उस नेता के हाथ में चली जाती है और संगठन थोड़ा दूर हो जाता है। ऐसे में जब उन बड़े नेताओं का दबाव पड़ता है पार्टी के ऊपर तो फिर संगठन को झुकना पड़ता है और इस चीज को कहीं ना कहीं भाजपा समझ रही थी और इसी चीज को तोड़ने का काम किया गया है। पूरा जो ये प्रकरण है उसमें आप देख सकते हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं हाईजैक ना हो जाए, विधायक हाईजैक ना हो जाए और ऐसा मौका आगे जा करके ना बन जाए। इसको देखते हुए और इसको समझते हुए इस तरह का ये निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में इस तरह की चीजों को लेकर के एक उत्साह बना रहेगा। साहिल, आने वाले समय में झारखंड में भी चुनाव है और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? देखिए, आने वाले समय में झारखंड में भी चुनाव हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में जो चुनाव है अभी सबसे बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी है, क्योंकि अर्जुन मुंडा हैं जो उनको केंद्र की राजनीति में की ओर खिसका दिया गया है। अभी उनको फिर से एक अतिरिक्त प्रभार मिला है कृषि मंत्री का, तो उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति से उन्हें दूर रखा जाएगा, स्पष्ट संदेश है। साथ ही साथ रघुवर दास जो थे, रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया है, एक संवैधानिक पद दे दिया गया है, तो राजनीतिक चीजों
चीजों में हस्तक्षेप करने का उनका अधिकार रहता नहीं है। पार्टी से भी उनको इस्तीफा देना पड़ा प्राथमिक सदस्यता से, जो नियमता जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं उनका इन दो बड़े नेताओं का हस्तक्षेप रहेगा नहीं पार्टी पे। एक नाम आता है बाबूलाल मरांडी का, तो बाबूलाल मरांडी को लेकर फिलहाल जरूर जो है भाजपा आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तय नहीं है कि बाबूलाल मरांडी के नाम से भाजपा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो थे काफी समय तक पार्टी से बाहर रहे हैं। हालांकि पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन जो गैप हुई उनकी गैप हुई, दूसरे पार्टी में गए, अलग अलग संगठन बनाया, चुनाव लड़ा, बहुत सारी चीजें की, तो कहीं ना कहीं वो जो डिसबैलेंस हुआ है उसको भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि तीनों राज्यों में आप देखें तो तीनों राज्यों में भाजपा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, कोई मुख्यमंत्री के लिए चेहरा नहीं था। झारखंड में भी स्थिति होगी, मोदी के नाम पे चुनाव वहां भी लड़ा गया था, मोदी के नाम को वहां भी कैश कराया गया था, और जो झारखंड में चुनाव होंगे, झारखंड के चुनाव में भी मोदी के नाम पे ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। और अगर सत्ता में आती है तो उसके बाद फिर जो विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया होगी, वो ठीक मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पैटर्न पे तीनों राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, ठीक वही पैटर्न भाजपा झारखंड में भी करने वाली है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि बाबूलाल मरांडी अगर शीर्ष के नेता हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम मतलब सर्वश्रेष्ठ सूची पे है, पहली सूची पे है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक परिदृश्य बदले और सारी चीजें बदले और कोई नया चेहरा आपको झारखंड में भी देखने को मिले, क्योंकि भाजपा ये भी चाहती है कि नई पीढ़ी जो है, अगला जनरेशन है जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भाजपा अपने आप को कहाँ देखती है, उसके लिए कौन से बड़े नेता को तैयार करना होगा, कैसे उसके लिए रणनीति होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के भाजपा काम कर रही है। और इसी के तहत ये जो है, आप समझिए कि 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, आधार यही है। और जो सीनियर नेता हैं वो चाह रहे हैं कि भाजपा की अगली पीढ़ी खड़ी हो और नए नेता उभर कर आएँ, और ऐसे नेता उभर कर आएँ जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने संघर्ष किया है और आम आदमी से उठ करके बड़े पद पे आए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा। और 24 के चुनाव में ये पूरा फायदा भाजपा इस बात का उठा सकती है। सहल जी हाँ, तो आने वाले समय में भी ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं कि एक बार फिर से मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाए, और फिर झारखंड में भी हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नया चेहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। हम जुड़े थे अभी न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल के साथ, हमने एनालिसिस अब तक लाने की कोशिश की। आप भी अपनी राय कमेंट कर बता सकते हैं। न्यूज़ टेल के लिए साहिल अस्थाना, कुमार कुणाल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।